केंद्र की सरकार ने डर करके प्रोफेसर पद से हटाने का काम किया और इससे साबित हो जाता है कि ये केंद्र की सरकार लक्ष्मण यादव से डरती है। इसका अभी कड़ा विरोध पूरे देश में हो। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है, तब से लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले हो रहे हैं। आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, आपके साथ हैं। निश्चित करना होगा कि हम इस सरकार की विदाई करेंगे, तभी बहुजन का जो है हक मिलेगा, अन्यथा अभी ये लड़ाई चलेगी। कहीं अंबेडकर जी के मुंह में कालिख लगाया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति है, जूता के माला पहनाया गया, चैनपुर में उनके बांह तोड़ दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसको लेके पूरी दुनिया में जहां भी बहुजन समाज के लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। दनौली से सीनियर विधायक है माले से सत्यदेव राम सर, जिस प्रकार से लक्ष्मण यादव जी को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता को प्रणाम करते हैं, जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं। लक्ष्मण यादव को जो कॉलेज के प्रोफेसर थे निकाला गया है, यह अपने आप में एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि सरकार लक्ष्मण यादव जी से डर रही है, इसलिए कि उन्होंने बहुजन समाज के सवालों को उठाने का काम करते थे। बहुजन समाज के हक अधिकार, उनका लोकतंत्र, उनका संविधान मिले, ये आवाज़ वो बुलंद करते थे। इससे सरकार ने, केंद्र की सरकार ने डर करके उनको प्रोफेसर पद से हटाने का काम किया, जो यह घृणात्मक काम है। और इससे साबित हो जाता है कि ये केंद्र की सरकार लक्ष्मण यादव से डरती है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है, तब से लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे देश के जो भी बुद्धिजीवी लोग जो समाज को अपनी राय देने का काम करते हैं, उन लोगों को जेल में भेजना, सस्पेंड करना, मॉब लंचिंग के जरिए उनको मार देना, ये सारे काम अपना चुकी है। हम इसकी तिखी आलोचना करते हैं और हम खास करके लक्ष्मण यादव जी से कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई सही है। आपने जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे देश के बहुजन इसको स्वीकार करता है। आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हम पूरे बहुजन समाज आपके साथ हैं और आपके लड़ाई में अगुवाई करेंगे। कई ऐसे सर प्रोफेसर हैं, आप देख लीजिए बेगूसराय से सांसद राज्यसभा के हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा हो, संगीत रागी लगातार आरएसएस की विचारधारा को रोज़ टीवी पे जो है उसका पक्ष लेके बातचीत करते हैं। वो लोग प्रोफेसरी कर रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूँकि ये बहुजन समाज से आते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर की बात करते हैं, इसलिए इनको निकाल दिया गया। देखिए, देश में मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच टक्कर चल रहा है। सीधा आप जानिए, जो अम्बेडकरवादी होंगे उन पर कार्रवाइयाँ होगी और जो मनुवादी होंगे वो कुछ भी करें। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि संसद में एक भाजपा के सांसद ने एक अल्पसंख्यक सांसद को सदन के अंदर ही गाली देता है, दानिश अली जी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रमेश विधूरी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वही कोई ये बहुजन समाज से संबंधित व्यक्ति या वो अपना भाषण देता है तो उस पर कार्रवाई मोइत्रा पर हुआ। तो ये हम कह रहे हैं कि ये दो विचारों के बीच के जो लड़ाई है, तो उसमें लक्ष्मण यादव चाहे रतन लाल को भी जेल में ले गया था। तो ये कार्रवाइयाँ होगी। अब
हम बहुजनों को, सभी बुद्धिजीवियों को, छात्रों को, महिलाओं को, नौजवानों को एकजुट होकर के और ये लड़ाई लड़नी होगी और 24 में निश्चित करना होगा कि हम इस सरकार की विदाई करेंगे, तभी बहुजन का जो है हक मिलेगा, अन्यथा अभी ये लड़ाई चलेगी। भाजपा वाले सर कहते हैं कि हम एसटी समाज की महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, इससे पहले कोविंद साहब एससी समाज से आते थे, उनको राष्ट्रपति बनाया, 27 ओबीसी मिनिस्टर दे रहे हैं, हम ही असली अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग पहले बहुत ट्रेन से आते जाते थे, तो जो पॉकेट मार होता था वो आता था, जैसे जैसे लोग बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं ऐसे तुरंत वो माथा मलने लगता था कि हम अपने राजपाट में हैं और हमारा नौकर आकर के देह दबाने लगा। लेकिन वो ऐसे मल करके और ऐसे मेडिसिन का प्रयोग करके और उसको सुला देता था और उसके पॉकेट मार के चला जाता था। पॉकेट मार कौन है? अब कौन है ये आप देखते रहिए, जो पॉकेट मारेगा तो वो तो दिखाई पड़ ही जाएगा ना। तो उस तरह से आज की कार्रवाई है और आज के सत्ता के पूरी बातों को समझना है। तो हम तो यही कहेंगे कि वो कबीरदास की उक्ति को याद कर लीजिए कि कबीरदास की उल्टी बानी आ बरसे कमल भीजे पानी, बस इसी में है। उनको कब क्या बोलना है, कब उसे उलट देना है। ऊपर के लोग दूसर बोलेंगे, नीचे के लोग दूसर करेंगे। पूरे बिहार में अंबेडकर जी के, देश के अंदर अंबेडकर जी के मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन है? सरकार बता दे। सरकार के पास तो ये सारे तंत्र हैं। कहीं अंबेडकर जी के मुंह में कालिख लगाया जा रहा है। हमारे सिवान में रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब की मूर्ति है, जूता के माला पहनाया गया। चैनपुर में उनके बाँह तोड़ दिया गया। जगह जगह मूर्तियों का भी, छपरा में मूर्ति तोड़ा गया। तो हम यही कह रहे हैं ना कि ये एक बड़ा धोखाधड़ी चल रहा है। एक तरफ ऊपर से हम बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और नीचे से अम्बेडकर जी के सारे मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। अम्बेडकरवादी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मियान में दो तलवार नहीं घुसता है। वो मनुवादी हैं। अगर अम्बेडकरवादी कहते हैं तो वो नाटक है। चेहरा के पीछे चेहरा छुपा है, चेहरा छुपा हुआ है, मुंह में राम, बगल में छुरी। वो कभी भी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। हर आदमी के बारे में ये चीज़ें जानकारी में है कि वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है, भाजपा हो ही नहीं सकता है। तो मिनिस्टर इतना बना रहे हैं, सो अभी दलित समाज, अभी आदिवासी समाज के लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए। तो मैंने तो जवाब दिया ना भाई कि पॉकेट मारना है तो थोड़ा उसको तेल मालिश करना होगा। अच्छा, आप गाँव में देखे होंगे, हम लोग तो गाँव से ढेर न सीख के आए हैं कि जिस बकरा को बलि चढ़ाना होता है तो पहले उसको नहलाया जाता है, फूल माला डाला जाता है, फिर उसको चना भे करके खिलाया जाता है और ऊपर से जो है तलवार मारा जाता है। अब सर बहुजन समाज क्या करे? जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोग एक तो पावर सेंटर में है नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी मीडिया स्पोर्ट कल्चर में तो है नहीं, इक्का दुक्का मतलब 1-2% मुश्किल से लोग हैं। एक भी डीन सर नहीं है ओबीसी समाज का या SC/ST समाज का, इक्का दुक्का है, उनको भी हटाया जा रहा है। क्या करे बहुजन समाज? बाबा साहब की वो बात को याद करिए ना भाई। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा। और हम लोग भाषण करते हैं तो कहते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि राजा के बेटा राजा नहीं होगा। उन्होंने बहुजन को, गरीबों को वो एक वोट का अधिकार दिए। वो बहुत बड़ा अधिकार है ना, बड़ा हथियार है। और सारे बहुजन एक हो करके और वो चाहे तो इस व्यवस्था को बदल सकता है। एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता है, यही रास्ता है कि वो बदल सकता है और बहुजन का झंडा गाड़ सकता है। बहुजन समाज का सर याददाश्त तो थोड़ा कमजोर होता है। 24 का चुनाव आएगा ना, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इस सब लक्ष्मण यादव जितना भी जो भी आप बता रहे हैं सब भूल जाएगा। अब देखिए, हम जनता को उतना कमजोर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया
तो वही दलित, वही गरीब, वही अल्पसंख्यक, वही बहुजन मिल करके जो कभी बूथ पर नहीं जा पाते थे, डर से मनवादियों के डर से, सामंतों के डर से, लेकिन उन लोगों ने बूथ पर चढ़ करके वोट दिया और लाल झंडा लहरा दिया। मैं तो मानता हूं, और अभी बात हुई ना 5 बार की, अब 5 बार से विधायक जी, तो वो लोग चढ़ करके हमेशा यही करता है, वो लोग सारे तिगड़म कर ले, हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर उतार ले, लेकिन सारे गरीब लोग मिल जाता है तो किसी की चारा नहीं चलती है। ये प्रयोग हो चुका है। और अभी 6 तारीख को एक प्रयोग हुआ कि हम बाबा साहब के मूर्ति लगाना चाहते थे, ब्लॉक परिषद और जिला प्रशासन पूरा रोक देने का काम किया। रोकना चाह रहा था, रोक देने का काम कर दिया, 44 लगा दिया, ब्रिकेटिंग कर दिया, 250-300 फोर्स उतार दिया, और तब तक ऊपर में फैसला हुआ कि अभी खाली सभा कर लीजिए, मूर्ति अभी थोड़ा देर बाद लगेगा। हमने जब सभा करने गया तो रोक लगी, लेकिन जब गरीबों के 10 हजार गरीबों के जब भीड़ वहाँ पहुँची तो न 44 काम किया, न ब्रिकेटिंग काम किया, न कोई फोर्स काम किया, और सब हम लोग सभा किए, जो अभी चल रहा है, वायरल हो रहा है। बहुजन समाज, तो इसमें ताकत है। और 18 के वो 2 फरवरी याद करिए, जो आरक्षण के सवाल पर, और एकाएक जब दलित उतर गया मैदान में, सड़क पर, तो सरकार को वापस होना पड़ा। हमने कह दिया कि उसका बाजू में ताकत है और जो चाहेगा सो कर लेगा। तो लक्ष्मण यादव के समर्थन में बहुजन समाज एकजुट होगा, निश्चित होगा। लक्ष्मण यादव कह करके हम उसमें कमी करते हैं। लक्ष्मण बहुजन है, बहुजन की पूरी रणनीति, पूरा सिद्धांत, पूरे उनके हक की बात, सारे चीज करते हैं, और बहुजन उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहेगा। क्या राजनीति में आना चाहिए लक्ष्मण यादव को? आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैंने तो कहा भाई कि तो तय होगा। अभी तो सवाल यहाँ है कि ये जो घटना घटी है, इसका अभी कड़ा विरोध पूरे देश में हो। हम लोग इस सवाल पर कार्यक्रम लेंगे और काफ़ी विरोध करेंगे, और वो विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा, और बहुजन को हम सतर्क और सावधान भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। लक्ष्मण यादव को जिस प्रकार से नौकरी से हटाई गई है, पूरा बिहार, पूरा देश, पूरी दुनिया में जहाँ भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो जहाँ हैं वहीं से लिख रहे हैं, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, हर जगह लोग बोल रहे हैं, और सड़कों पे भी उतरने की बात हो रही है। सीनियर से लेकर युवा, तमाम नेता हो, एक्टिविस्ट हो, उनके साथ हैं। आप किनके साथ हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना।